अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आफाक सीरीज़ की बुक है 7th क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप डिफाइन यूनियन ऑफ सेट्स एंड फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इसमें हमारे पास ए से लेकर ई और ई तक पार्ट दिए गए, जिसको हमने क्या करना है, इनका हम लोगों ने यूनियन फाइंड आउट करना है। हमारे पास हर एक क्वेश्चन में दो दो सेट्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर बी और सी दिया हुआ है, यहाँ पर सी और डी दिया हुआ है, यहाँ पर जेड और एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर ई और एफ दिया हुआ है। तो चले अब हम चलते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ए और बी दोनों। यूनियन कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें आते हैं आंसर में, और अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो तो उसको हम लोग जस्ट वन टाइम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले वन, इन दोनों को इस तरह से लिखा, ए यूनियन बी एक तरह का फार्मूला बन गया। तो बीच में यूनियन लगाया, यू स्टैंड्स फॉर यूनियन, और इसके बाद आप इस दोनों सेट्स की ऑल वैल्यूज़ को तरतीब वाइज लिख देंगे। लेकिन अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो उसको आप लोग वन टाइम ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सो अब हम करते हैं इसके बाद बी पार्ट। बी पार्ट में बी की वैल्यू ए से लेकर ई तक दी हुई है और सी की वैल्यूज़ सी डी ई दी हुई है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी के लिए क्या होगा, हमारे पास ए बी सी डी ई जो है इसमें ये सारे पार्ट्स आ गए हैं। उसके बाद हम लोग सी और डी की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करेंगे। सी यूनियन डी है तो 2 4 6 8 10 यूनियन 1 5 10। अब इसमें हमने क्या करना है कि दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसमें 3 और 9 तो था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये गलती से लिखा गया था, इसलिए ये काटे हुए हैं 7। 1 2 4 5 6 8 10 ये हमारा आंसर होगा। सो हियर इज़ आर डी पार्ट। इसमें जी की वैल्यू दी हुई है 0 ± 1 से लेकर अप टू 100 जहाँ तक मर्जी। जी बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपके पास ई में क्या है, इवन नंबर है, यानी 2 4 8 जो 2 के टेबल में आते हों, और डब्ल्यू में हमारे पास होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है कि ये चीज़ थी, निकालना क्या था, ई इंटरसेक्शन डब्ल्यू निकालना था हमने। आपको मैंने बताया कि इंटरसेक्शन निकालने का जो फार्मूला है वो वही होता है, आपने खुद से बनाना है। इसमें दो चीज़ें पूछी हुई हैं, एक हमने ई यूनिट डब्ल्यू भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड ई यूनिट डब्ल्यू और एंड ई इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो पहले हमने यूनियन निकाला, उसके लिए मैंने आपको बताया है सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ गए। देन इंटरसेक्शन निकाला तो उसमें जो दोनों में सेम है वो एलिमेंट्स जो है नीचे आ गए। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 4। अब पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। अब भी हमने लिख दिया, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं पूरा पूरा। उसके बाद हमने लिखना है जी की वैल्यू जो 0 +-1 +-2 ये वाली होती हैं। तो अब हमने इसमें निकालना है क्या है, वही चीज़ सेम है कि पी यूनियन जी निकालना है और पी इंटरसेक्शन जी निकालना है। तो दोनों सेट्स के इसमें ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, जो दोनों में सेम होंगे वो आएंगे। जैसे 2 3 5 पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना, 2 3 5 वो हमने लिख दी यहाँ पे। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, 5 सॉरी। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है S - Q। तो हमने सिर्फ अब एस सेट को देखना है कि एस सेट में क्या है, 2 3 4 है और इसमें 0 2 4। अब हम 2 चेक करेंगे, 2 उसमें मौजूद है तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 3 जो है इसमें मौजूद है, नहीं मौजूद तो हम लिखेंगे। 4 इन दोनों इसमें मौजूद है तो हम 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है। मतलब हमने एस सेट को देखते हुए बताना है कि एस में वो वैल्यूज़ जो इस सेट में ना हो, ठीक है, वो हमने इसमें लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए S - O है, अगेन हम एस को देखेंगे कि 2 उसमें है, नहीं है तो लिख दिया, 3 उसमें है, जी है तो इसलिए कट गया, और 4 उसमें नहीं है तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 - 3 होकर 0 हो गया। अब यहाँ पर Q - O है, ये भी सेम तरीके से आप नीचे से देख लें। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो हम ये Q - S देखिए, वो भी अब इसमें हम आपने पहले Q को देख, ये तो Q में क्या है 0 2 4 है। अब आप देखिए 0 उसमें मौजूद नहीं, 0 लिखेंगे। 2 उसमें मौजूद है तो 2 - 2 क्या हुआ, 0 हो गया। अब 4 इसमें मौजूद है तो 4 - 4 0 हो गया। मतलब ये वाले वैल्यूज़ ये दो नहीं लिखेंगे और जस्ट फर्स्ट वाले लिखेंगे। इसी तरह से जो E और F पार्ट इधर सॉल्व किया हुआ है, अगर आपको होमवर्क वगैरह करना हो तो यहाँ से देख के कर सकते हैं। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारे पास ए की वैल्यूज गिवन है, बी की गिवन है, और आपने निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है। ए पार्ट है इसका, ए यूनियन बी यूनियन सी आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू देन यूनियन बी की वैल्यू देन यूनियन सी की वैल्यू। तो इधर से आपको पता ही है कि ऑल जो वैल्यूज़ हैं तीनों सेट्स की इकट्ठी आ जाएंगी, जो वैल्यू भी रिपीट हो रही होगी उसको हम लोग वन टाइम लिखेंगे। सो हियर इज़ अ बी पार्ट। इसमें आप लोग इंटरसेक्शन निकालना है जो सब में कॉमन आ रही होगी। यहाँ पे इन दोनों सेट्स में जो है, तीनों सेट्स में सॉरी, ए बी सी जस्ट 5 है मौजूद है, तो 5 हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 7। एक्स की वैल्यू है यहाँ पर, फिर एक्स की जो है देखिए
1 से लेकर 70 तक है, y की वैल्यू 2 से लेकर आगे अप टू सो ऑन, और w की। इसमें हमें सेम काम करना है। अगर आपने यहाँ से देखना तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, देन आपने इंटरसेक्शन निकालना है, सब में देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो जो सब में वैल्यूज़ आ रही हैं 2 4 6 8 12 14 16 18 एंड 20। सो ये इस मश्क का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप लोग देखिए क्या करेंगे। आप लोगों ने लिखा हुआ है इसमें, मतलब जो बुक में है वो दिया हुआ है कि फाइंड एल यूनियन एम एंड एल इंटरसेक्शन एम। सो यूनियन का आपको मैंने बता दिया, दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों सेट्स में आप देखोगे कौन सा वाला सेम है, तो कोई भी सेम नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फाई, FI पढ़ते हैं इसको, यानी कि खाली सेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं 1.3 की कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करूँगी। तो इसमें जो z की वैल्यूज़ हैं वो 7 तक दी हुई हैं, x की वैल्यूज़ आगे माइनस में है, y की वैल्यूज़ प्लस में है। तो जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ प्लस का साइन होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x यूनियन y यूनियन z दिया हुआ है, तो इसको हमने क्या करना है, 0 + -1 + -2 + -3 + -4, और ये सारा हम लोग यूनियन लिया, तो तीनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो इस हमारे आंसर में आ जाएंगे। द हियर इज अ डी ई पार्ट में 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, और f पार्ट में 4 8 18 और 16, मतलब ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। हियर इज एन सेट 1 2 3 4। अब इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है E यूनियन F यूनियन N इज इक्वल टू। अब हमने तीनों में ये लगा कर यूनियन डाल के, तो दोनों सेट्स के जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो हम लोगों ने लिख देने हैं। तो मतलब इसमें 0 1 2 3 4 सारे पुस्तकों सारे वैल्यूज़ आ जाएंगी इसमें। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के हम लोग क्या करते हैं,